तो इस वीडियो में एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान से फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे। जो पार्ट 1 मैंने वीडियो दिया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है जो आपको टोटल आज कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैंने विज्ञान यानी कि जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का करा दिया हुआ है और साथ में ये फिजिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो केमिस्ट्री का आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जामों और स्टेट के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाले तरंग कौन सा होता है? अवरक्त तरंग होता है, यानी कि इंफ्रारेड वेव होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण देख लीजिए। प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंग और एस तरंग ये सभी अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग यानी कि सितार, गिटार, बीना ये सभी अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि भूकंपीय तरंगों में पी तरंग अनुदैर्घ्य हो जाएगा। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो होगा अनुप्रस्थ तरंग होगा। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाए? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले होगा गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद सूक्ष्म किरण होगा। अब प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी जो है इसमें मायाप दिया गया है, वो सभी कंप्लीट कर दे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग इधर है, खोजकर्ता कौन है, इसके तरंगदैर्घ्य व परास कितना होगा, इसकी आवृत्ति परास कितना होगा और इसका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले गामा किरण, इसके खोजकर्ता जो है हेनरी बेकुरल हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य का परास 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻−10 मीटर के बीच होता है और आवृत्ति हो जाएगा 10⁻20 से लेकर 10⁻24 हो जाएगा। इसका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। गामा किरण का प्रयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरण का प्रयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है और इसके खोजकर्ता जो है WC रोएंटजन होते हैं। पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन है? जोहानसन रिटर है और इसका जो उपयोग है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरण का प्रयोग जो है किसमें किया? इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देता है और इसके खोजकर्ता जो है न्यूटन हो जाएगा। अवरक्त विकिरण का खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल है और इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। अवरक्त किरण के इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन है? हेनरिक हर्ट्ज है और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग जो है रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है और इसके खोजकर्ता मार्कोनी है। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से परावर्तित होता है। कूलक नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट साल्ट सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, इसमें गामा किरण में प्रयुक्त होता है। बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त निरंतर में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, अवरक्त किरण होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। अब चलिए ध्वनि से संबंधित सारे प्रश्न कवर कर लेते हैं। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचता है? ओजोन परत को क्षति पहुंचता है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर होना चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
सिनेमा घरों में बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देता है। इसका क्या कारण होता है? अनुरणन के कारण सुनाई पड़ता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, इसका क्या कारण होता है? चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया, तो उसे क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण होता है? वे पैराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाए? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता देख लीजिए। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत जो है 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत या शोर जो है 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो है 10 से 20 डेसिबल तक होता है। सायरन यानी कि पुलिस एम्बुलेंस का जो है 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। जेट विमान जो है 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक संयंत्र कारखाना 100 से 120 डेसिबल तक होता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त विकिरण लाया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि को भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद जल होगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। ये सभी जो है ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम दिया गया है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम हो ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होगा। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता? निर्वात से नहीं गुजरता है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से गमन कर सकता है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकता है? ध्रुवण घटित नहीं हो सकता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुना जा सकता है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जा सकता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो 25 डिग्री सेल्सियस पर देख लीजिए। एल्युमिनियम जो है इसका चाल होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील का 5960 हो जाएगा। लोहा का 5950 हो जाएगा। कांच का यानी कि फ्लिंट का 3980 हो जाएगा। जल का 1402 हो जाएगा। वायु का 331 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन का 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन का 1286 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल का 1533 और सामान्य जल का 1493 हो जाएगा। ये वायु वाला जो बार बार पूछा जाता है इसलिए याद रख लीजिएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तारतम्य अधिक होता है। अब चलिए ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्या कारण होता है? वाष्पीकरण की दर तेज होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। तापमापन देख लीजिए। फ़ारेनहाइट हो जाएगा, इधर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और इसका क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर भाग 180 हो जाएगा और 1/1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसी प्रकार सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, 0 डिग्री पर जमता है। उसके बाद भाग 100 हो जाएगा और भाग 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। 373 इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और 100 इसका भाग हो जाएगा और इसका जो है 1/1 डिग्री केल्विन हो जाएगा। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है।
थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बटा 310 केल्विन होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है कि इसका कारण क्या होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसके लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित वाले रात अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवाओं से ऊष्मा के विकिरण को रोक देता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छातों का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काले का प्रयोग किया जाता है। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय थोड़ी जगह क्यों छोड़ा जाता है? पटरियों के उसमें प्रसार के स्थान को रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन के और भार पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर को ताप को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। संवहन के अनुप्रयोग देख लीजिए। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाया जाता है? रजत यानी कि सिल्वर लेयर लगाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी का तापक्रम उबलने लगता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? केवल ताप पर निर्भर करता है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापीय में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी उसमें कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। विकिरण के अनुप्रयोग देख लीजिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचता है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है।
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घट जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? विकिरण द्वारा स्थानांतरित होता है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एक कृष्ण कणिका किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण को उत्सर्जित करता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तारे के अंदर ऊर्जा तापमान के लिए कौन सी अभिक्रिया होता है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होता है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन पर एक खराब चालक है। क्योंकि ऊन एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान किया जाता है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का अधिक भाग परावर्तित कर देता है। अब चलिए प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस पर होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा पर होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण दिखाई पड़ता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में देखिए, माध्य इधर हो गया प्रकाश की चाल और माध्य प्रकाश की चाल हो जाएगा। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तारपीन का तेल का 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। नाइलोन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी प्रकाश की चाल हो जाएगा। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना किया जाता है? फिल्म से किया जाता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसा होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग का वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? कांच में सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
नीला, हरा व लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी तरंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वितरित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? उसके होलोग्राफी कहा जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य से निर्भर करता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का परिकर्ण नहीं होगा, इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण नहीं मिल पाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाए? आवृत्ति मंडूलन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस रंग से प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीला प्रकाश में होता है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इसे देखे जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई के सही अनुमान लगता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल के लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। विभिन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य देख लीजिए। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 4460 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नीला या जामुनी का 4460 से लेकर 4650 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। आसमानी का 4650 से 5000 एंगस्ट्रम होता है। हरा का 5000 से 5700 एंगस्ट्रम होता है। पीला का 5700 से 5900 एंगस्ट्रम होता है। नारंगी का 5900 से 6200 एंगस्ट्रम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा 6200 से 7600 एंगस्ट्रम होता है। धूप के चश्मे के पावर क्षमता कितना होता है? शून्य डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या हो कितना होता है? अनंत होता है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से होता है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से होता है। ध्वनि की पुनर्विधुन उत्पादन के लिए सीडी या ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रम के लिए सुग्राही होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाएगा। इसे जो हिंदी में बैजनी हपीनाला के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में जो है विबजियोर कहा जाता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल दर्पण के द्वारा केंद्रित किया जाता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से आंख की क्षति पहुंचता है तथा रेटिना के जलने से के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के सारे प्रश्न देखते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से हैलोजन लैंप का तंतु जो है वो बनता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10⁶ जूल जो है 1 किलोवाट का मान होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करता है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है।
फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से निर्मित होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होता है? दिष्ट धारा की आवश्यकता होता है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज को प्रतिलोमानुपाती बना देता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए? यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरा होता है? आर्गन गैस भरा रहता है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरा जाता है? आर्गन के साथ साथ पारावाष्प भरा जाता है। प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरा रहता है? मरकरी और नियोन भरा रहता है। प्रदीप्त बल्ब में मरकरी और नियोन भरा रहता है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा होता है? चांदी होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4 होगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र किया जाता है। विद्युत क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा है? विद्युत मोटर है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को दो उदाहरण कौन से? डायनेमो एवं विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः एमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चलिए चालकता यानी कंडक्टिविटी से सारे प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर निर्भर अधिकतम होता है? शून्य ताप पर अधिकतम होता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। चालक पदार्थों के उदाहरण और उसके अचालक पदार्थों के उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात ये सभी जो है चालक पदार्थ के उदाहरण है। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट ये सभी चालक पदार्थ। जबकि अचालक पदार्थ रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा ये सभी जो है अचालक पदार्थ के उदाहरण है। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अधिकती चालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य देख लीजिए। चालक की लंबाई वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप पर वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है और धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारों पर होता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति व अनुचुंबकीय प्रकृति को मध्य प्रकाशित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है।
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होता है? चुंबक के मध्य में होता है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकते की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती हुई सुई किस दिशा में होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण के अनुरूप होता है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभार सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। जब धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब चलिए नाभिकीय भौतिक यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स से सारे प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ग्लेड टी सीबोर्ग द्वारा किया गया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार की विकिरण में होता है? एक्स रे विकिरण में की सबसे ज़्यादा विकिरण का होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? CD एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। भारत में किस रेडियो तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडार है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा कण को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्न के विकिरण, प्रसंस्करण, मांस उत्पादन, फलों व सब्जियों के संरक्षण, कैंसर के उपचार, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मेसान की खोज किसने किया था? हेडिकी युकावा द्वारा किया गया था। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पादन करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना द्वारा अणु बम का विकास किया गया था। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराज है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित, इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा जो है ये भूकंपीय पेटी में और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ओटो हन एवं फिट्ज स्ट्रॉसमैन द्वारा किया गया था। भारत में स्थापित प्रमुख ऊर्जा केंद्र देख लीजिए, तारापुर का है महाराष्ट्र में और ये जो है 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। रावत भट्टा का है राजस्थान के कोटा में और ये 1080 उत्पादन करता है। कलपक्कम तमिलनाडु में और ये 440 मेगावाट उत्पादन करता है। नरौरा उत्तर प्रदेश में और ये 440 उत्पादन करता है। काकरा पर कहाँ है? गुजरात में और ये 440 मेगावाट उत्पादन करता है। कैगा जो है कर्नाटक में ये 880 मेगावाट उत्पादन करता है। कूडनकुलम तमिलनाडु में है ये 2000 उत्पादन करता है और ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब चलिए विविध यानी कि मिसलेनियस के सारे प्रश्न देख लेते हैं।
यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य करता है। विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जड़त्व के कारण झुक जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके, उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस होता है, -47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइपलाइन क्यों फट जाता है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण फट जाता है। एक समतल दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थिरवैद्युत बल कहा जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्ति तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हुए क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ के सापेक्ष विध्रुवशीलता सदैव कितना होता है? 1 होता है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे का नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटकामा पेरू में है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदन हेतु भारी जल का यानी कि D2O का व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे, जो रूसी अंतरिक्षी यात्री 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में गई थी। GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीप्त विकिरण होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3% है। वायु का विशिष्ट दाब किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ाने के साथ बढ़ता है? दाब बढ़ाने से बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक घटेगा। पृष्ठीय क्षेत्र पर घटाने पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार का होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होता है? दोनों की गति की एक समान होता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत अवशोषित करता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार विकिरण को है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कनिक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में किया गया था। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है।
प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी का होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बना जा सकता है? 2 से बना जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशों के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति की दिशाएं को मापने का नेफोस्कोप द्वारा मापा जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कढ़ाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉप्लर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनादर विभीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस पर वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1957 में प्रारंभ हुआ था। ऊष्मा के हस्तांतरण का क्या कारण है? तापांतरण इसका हस्तांतरण होता है। कौन सा रंग और सौर विकिरण सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं होता है। परम ताप वह ताप प्रथम बिंदु है कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाता है? परम शून्य ताप होता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनोटिक्स में होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग किया जाता है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से बनाया जाता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश होता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? उच्च दाब और निम्न ताप पर क्रिया करता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाया जाता है? व्यक्तीकरण नहीं दर्शाया जाता है। नीले कांच की प्लेट तथा धूप में नीली क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह नीला रंग संक्रमित करता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस रंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को दर्शाता है। वह गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवण नहीं दिखता है। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देगा? दूरबीन में दिखाई देगा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान वापस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए वो इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल व परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होता है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और लौ ये सभी विद्यमान रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर हो जाता है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होता है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करते हैं। कोई वस्तु केवल
गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बना रहेगा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर द्वारा किया गया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में दिया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हुआ तो उस पर कार का पथ कैसा रहेगा? दीर्घवृत्तीय पथ रहेगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटे सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाता है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब क्या होगा? जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाता है तब इसी स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आता है तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम हो जाता है। जब यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिस व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब चलिए प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत के सारे प्रश्न कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप का इंजन जो है यह ऊष्मागतिकी का सिद्धांत देता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण यानी कि तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान जो है यह बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार जो है परासर्व तरंगिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिकी रेशे यानी कि तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। अब चलिए भौतिक और रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला देखिए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है यह नई दिल्ली में है, यानी राज्य इधर दिया गया है, इधर स्थान दिया गया है, समझ लीजिए नई दिल्ली क्लिक कीजिएगा। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोरा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। समुद्री राष्ट्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। अब चलिए ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इधर हो जाएगा विद्युत हीटर। देखिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
कार की बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वायुमंडलीय दाब मापने व स्वतः ग्राफ पर चित्रित कराने वाले यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। तो ये फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने बायोलॉजी का भी कंप्लीट वीडियो दे दिया हुआ, आप लोग जाके स्टैटिक जीके नहीं बल्कि जो है लूज एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर बायोलॉजी का देख सकते हैं और साथ में फिजिक्स से भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है केमिस्ट्री के आ जाएगा एक वीडियो, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बचेगा, वो बारी बारी से एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बुक को जो हम बीच बीच में स्टॉप करते रहेंगे क्योंकि जो है एमटीएस वालों के एग्जाम के लिए जो है मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से कल से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सभी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और साथ में साइंस के भी सभी जो है एक एक वीडियो मैराथन आने वाला है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए मध्यकालीन और इसमें जो है और मॉडर्न हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री यानी कि सभी को 3 चैप्टर में बांट करके हिस्ट्री का वीडियो आपको कल से मिलने लगेगा जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।